अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ से यूज़ करेंगे तो बिज़नेस के पर्पज़ से भी आपको ये अच्छी फ़ायदेमंद जो मशीन है वो मिल जाएगी। सब्सिडी जैसे मनजीत सिंह जी ने बताया है, सब्सिडी भी इस पे अवेलेबल जो है वो हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइट बहुत अच्छी है ना, और आपकी जो फसल रहेगी उसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि हाइट अच्छी है और पतले टायर हैं, तो आपके फसल के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। आप देख रहे होंगे इस तरह की मशीनें बहुत चलने लगी हैं, जो वो कोई जापान से भी आ रही है, कोई किसी कंट्री से आ रही है, इवन यहाँ मैन्युफैक्चर भी बना रहे हैं। बट एक जो मैन्युफैक्चरर हमारे साथ जो जुड़ा था उस टाइम वो अभी वो हमारे साथ है, वो भी मशीनें जो है बना रहा है और बेच रहा है। बट इस मशीन के उस मशीनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे एडवांटेज हैं। 4 व्हील ड्राइव है ये, मल्टी पर्पज़ है, फसल मल्टी क्रॉप्स है, तो इस तरह से इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। प्राइस वाइज भी कम है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आप सरल फार्मिंग के साथ जुड़ चुके हैं। किसान भाइयों, अब हम जो मशीन आपको दिखाने लगे हैं, जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और भी चीज़ों की खेती करते हैं, तो उसमें स्प्रे के लिए बहुत अहम रोल जो है वो ये मशीन अदा करेगी। इसके बारे में सारी जानकारी हम लेंगे। डॉक्टर मनजीत जी हमारे साथ हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जी सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अभी स्प्रे के लिए ये मशीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ जो किसान भाई हैं उनके लिए बहुत किफ़ायती है, तो सबसे पहले तो जी इस मशीन के बारे में बताइए, मशीन का क्या नाम हो गया और किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है। एक्चुअली ये जब दिक्कत आई थी 2016 में कॉटन में, अच्छा जी। नरमे की फसल में जब काफ़ी वाइट फ्लाई का अटैक हुआ था, तो उस टाइम जो है इस तरह की मशीन बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी, ताकि उसकी जो स्प्रे है वो अच्छे से जो है कॉटन क्रॉप पे हो पाए। क्योंकि अदरवाइज़ जो स्प्रे थे, स्प्रेइंग सिस्टम जो थे या स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी जो थी वो इफ़ेक्टिव नहीं थी इतनी। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं जैसे इस मशीन में ये हाई क्लियरेंस है, एक तो इसका जो है वो जो नीचे से क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसके करके ये जिस भी ग्रोथ में या जिस भी स्टेज में जो नरमे की फसल है चाहे गन्ने की फसल है, जो ऊंची जिनकी हाइट ज़्यादा हाइट होती है, राइट, तो वो फसलों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। स्पेशली जब हमने इसको ईजाद किया था तो नरमे के लिए किया था, तो नरमे की किसी भी स्टेज में इससे स्प्रे हो सकती है। और इसमें जो आप देख रहे हैं इसके फ्रंट पे जो बूम लगा हुआ है उसमें भी नोजल्स जो हैं वो वाला जो बूम है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा जी, फसल के हिसाब, यहाँ पे लगा हुआ है जी, इस हिसाब से। हाँ, ये इसको भी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। अच्छा, हाइट इसकी एडजस्ट हम कर सकते हैं, है ना। एडजस्टेबल है, ताकि जितनी फसल की हाइट है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये जो है काफ़ी फार्मर्स ने उस टाइम इसको पसंद किया। फिर 2-3 साल हमने तजर्बे किए वहाँ पूरे कॉटन बेल्ट में, वहाँ हमने इसके एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर फाइनली हमने जो फार्मर्स की फीडबैक ली, उसके बाद उसको इम्प्रूव करते रहे। सो फाइनली फिर हमने 2018-19 में जो है इसको फार्मर्स के लिए रिकमेंड कर दिया इस मशीन को। तो अब जो है आप देख रहे होंगे इस तरह की मशीनें बहुत चलने लगी हैं, जो वो कोई जापान से भी आ रही है, कोई किसी कंट्री से आ रही है, इवन यहाँ मैन्युफैक्चर भी बना रहे हैं। बट एक जो मैन्युफैक्चरर हमारे साथ जो जुड़ा था उस टाइम वो हमारे साथ है, वो भी मशीनें जो है बना रहा है और बेच रहा है। बट इस मशीन के उस मशीनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे एडवांटेज हैं। 4 व्हील ड्राइव है ये, मल्टी पर्पज़ है, फसल मल्टी क्रॉप्स है, तो इस तरह से इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। प्राइस वाइज भी कम है, उन मशीनों से प्राइस वाइज भी कम है। अच्छा जी, इसकी कॉस्टिंग क्या बढ़ जाती है। हाँ, इसकी जो कॉस्टिंग है तकरीबन 8-8.5 लाख में जो है अभी मशीन, जो पूरा इसका हाई क्लियरेंस और 4 व्हील ड्राइव, क्योंकि ये फिर 4 व्हील ड्राइव करेंगे तो राइस में भी चलेगी ये। हाँ, अदरवाइज़ राइस में चलने में दिक्कत आती थी। तो इस तरह से ये जो है उसकी कॉस्टिंग जो है काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज कॉस्टिंग है ये। अदरवाइज़ बाहर से या दूसरी तरह से मशीनें आ रही हैं तो वो काफ़ी महंगी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे भी सब्सिडी वगैरह अवेलेबल है? सब्सिडी है, बिल्कुल है। हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो उन्होंने कुछ प्रोविज़न किया हुआ है इसका, तो सब्सिडी भी मिल जाएगी इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके थोड़ी पावर के बारे में आप थोड़ा समझाइए, है ना, कि पावर कितने के पावरफुल हो जाती है और माइलेज वगैरह कितने, 1 लीटर तेल में किया 1 घंटे में कितने लीटर तेल जो है वो कंजप्शन इसकी रहती है जी। तो ये इसमें क्योंकि ये जो है 30-35 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, तो इसमें जो है वो तकरीबन, क्योंकि ज़्यादा पावर नहीं लगती है इसमें, सिर्फ स्प्रेइंग सिस्टम ही चल रहा है और बाकी थोड़ा प्रोपेल जो है यूनिट्स वो ट्रैक्शन वाला यूनिट है। तो जो है 5-6 लीटर आप मान लें 1 घंटे का जो है आराम से इसमें जो है हो जाता है। और जो इसका टैंक है वो तकरीबन 1000 लीटर का है।
और ये जो है 4-5 एकड़ 1 घंटे में जो है इसकी कवरेज हो जाती कवर है। कर सकते हो। और जैसे 1000 लीटर का आपने टैंक बताया, तो वो कितना एरिया कवर कर देता है जी उतने में? 1000 लीटर में आप, क्योंकि 250 लीटर पड़ता है एक में, तो आप 4 के एकड़ लगा लो, या 1 घंटे बाद इसका जो है वो आप चेंज कर सकते हो, पानी इसमें दोबारा डाल सकते हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो लेंथ कितनी हो जाती है, क्योंकि उधर से भी काफ़ी चौड़ी है ना, और लेंथ अगर वाइज देखें तो लेंथ वाइज इसका मेरे को लगता है आपने बड़ा हिसाब किताब लगाया था। हाँ, वो क्योंकि लेंथ इसकी आप जैसे देख रहे हैं, बूम काफ़ी लंबा है, तो 5 मीटर साइड में है, 2 मीटर बीच में है, तो 12 मीटर जो है इसकी जो है बूम की लेंथ है। तो ये जो है आराम से आप कह लो 3-4 जो है चक्कर में 1 एकड़ कवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और रहेगा कि क्या बिजनेस की तरफ से भी हम जो किसान भाई हैं, जैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो है ना ले ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है, तो वो क्या ये फ़ायदेमंद होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये ऐसी मशीनें जो थोड़ी महंगी है ना, उसको हम कभी नहीं कहते फार्मर को कि आप खरीदो अपने लेवल पे। मतलब ये मिल के खरीद लो, सोसाइटी में खरीद लो, या कोई खरीद ले और उसको फिर कस्टम हायरिंग पे चलाए, तो बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकता है वो, और फार्मर को फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है जी। तो बिजनेस की तरफ से भी ये अच्छी होने वाली मशीन। लास्ट सवाल रहेगा जी, जैसे मैं पूछता हूँ कि साम संभाल कैसे करें, है ना, किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि मशीन हम ले लेते हैं लेकिन कई बार हमारी गलतियाँ होती हैं, तो उसमें है ना हमें थोड़ा सा नुकसान होता है। तो आप टिप्स क्या देंगे, क्योंकि आपने ये मशीन चलाई, आपने फिर उसके बाद में इसका काफ़ी ज़्यादा है ना यूज़ भी किया कि है ना कि क्या कमियाँ रहेंगी, उस पर काम किया, तो मेन पॉइंट जो होंगे वो आपकी तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी जी? इसमें हाँ, जैसे हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किया जब हम फार्मर फील्ड पे चला रहे थे, तो इसमें एक तो दिक्कत वहाँ आती थी कि पानी जो वो होता था, कनाल वाटर है बेसिकली, जो जहाँ कॉटन होती है, तो कनाल वाटर में जो है पानी थोड़ा गंदला होता है, उसमें कई कुछ मिक्स होता है, तो इसको फिल्टर्ड वाटर डालें तो ज़्यादा बेटर है इसमें। यदि थोड़ा बहुत कचरा कुचरा कहीं फंस जाता है तो फिर वो नोज़ल तक पहुँच के और वो नोज़ल बंद हो जाती है, तो पानी थोड़ा फिल्टर, वैसे तो इसमें हमने डाले हुए हैं सारा कुछ, बट वो थोड़ा सा और इसकी फिल्ट्रेशन पे ध्यान दें, निकालें नहीं उसको, तो वो ताकि जो है साफ़ पानी इसको मिले और अच्छे से काम करे ये। दूसरा, जब ये क्योंकि वो कनाल वाटर जहाँ यूज़ होता है वहाँ वो खाले बने होते हैं, जो चैनल्स होते हैं छोटे, जो जिस पानी के लिए, तो वो फार्मर जब उसको क्रॉस करवाते हैं मशीन को, तो थोड़ा ध्यान से उसको करवाएं। थोड़ा बड़ा खाड़ा है तो उसमें कई बार दिक्कत हो, तो थोड़ा उसका कोई ब्रेकेज ना हो, उस हिसाब से आराम से इसको हैंडलिंग में थोड़ा ध्यान से करें, ताकि जो है दिक्कत नहीं आए, सीज़न में काम करे पूरा अपना। ठीक है जी। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह जी आपका समय देने के लिए। तो ये जो मशीन जो बनाई गई है जी स्प्रे के लिए, 2019 में जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च हुई थी, और जैसे यहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ है जी, कपाह, नरमा, मक्की, गन्ना और सब्जियों के लिए, जो किसान भाई हमारे सब्जी की खेती करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मशीन हो सकती है। अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ से यूज़ करेंगे तो बिज़नेस के पर्पज़ से भी आपको ये अच्छी फ़ायदेमंद जो मशीन है वो मिल जाएगी। सब्सिडी, जैसे मंजीत सिंह जी ने बताया, सब्सिडी भी इस पर अवेलेबल जो है वो हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइट बहुत अच्छी है ना, और आपकी जो फसल रहेगी उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हाइट अच्छी है और पतले टायर हैं, तो आपके फसल के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। इसी तरीके से आप सरल फार्मिंग के साथ जुड़े रहिए। खेती के संबंधित और भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।